मुफ्ती मुर्तज़ा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तज़ा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामईन, चंद मसाइल आपके सामने नमाज के मुताल्लिक है। तो सारे सवाल आते रहते हैं इस बारे में कि बाज़ कमज़ोरी की वजह से बाज़ मरतबा ऐसा होता है जब आदमी की उम्र ज़्यादा हो जाती है कि पेशाब के कतरात निकलते रहते हैं। तो बहुत सारे औरतें भी, बहुत सारे मर्द भी ऐसे हैं कि फिर वो नमाज छोड़ते रहते हैं और उनके नमाज छोड़ने की वजह ये बताते हैं कि जी पेशाब रुकता ही नहीं है, पाक होते ही नहीं है, अब नमाज कैसे पढ़े। तो उनकी खिदमत में ये चंद मसाइल है। लिखा है कि अगर एक शख्स ऐसा है कि जिसको बराबर पेशाब के कतरे आते रहते हैं, काबू नहीं होता, हर वक्त निकलता रहता है, किसी भी वक्त पाक नहीं रहता, हर वक्त पेशाब से कपड़े नापाक रहते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कोई इंतज़ाम भी नहीं कि मैं हर वक्त कपड़े बदलता रहूं, क्योंकि ना तो मेरे पास इतने कपड़े हैं ना ही वसाइल हैं। ऐसी सूरत में क्या करूं? क्या मैं ऐसी मजबूरी में नमाज अदा कर सकता हूं? अगर आप इजाज़त दे तो किसी सूरत में मस्जिद में जाकर या घर पर ही नमाज पढ़ ले। तो इसका जवाब ये लिखा फतवा महमूदिया में कि ऐसी हालत में आप शरअन माजूर हैं। आप शरअन शरीयत के एतबार से आप माजूर हैं। हर नमाज के वक्त ताज़ा वज़ू करेंगे और ताज़ा वज़ू करके नमाज पढ़ेंगे, लेकिन नमाज माफ़ नहीं होगी। पेशाब की वजह से दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। न कपड़े बदलना लाजिम है। मस्जिद में पेशाब निकलने का अंदेशा हो तो मस्जिद में ना जाए, मकान पर ही अदा कर ले। हाँ, अगर कोई कपड़ा ऐसा है, मोटा कपड़ा बांध करके चले जाए जिसमें पेशाब अगर आए तो उसमें जज्ब होता रहे, तो फिर तो मस्जिद में चले जाए। अगर मस्जिद में ये खतरा है कि मस्जिद की सफ़ों पर पेशाब पड़ जाएगा तो फिर घर में ही नमाज अदा करे, लेकिन नमाज माफ़ नहीं है। एक मसाला और है, बाज़ औक़ात रुई नहीं, यानी कोई कपड़ा ऐसा नहीं मिलता कि उसे रख नहीं पाते पेशाब की जगह पर, जबकि 30-40 मिनट तक बिला मुबालगा पेशाब में लगते हैं। खड़े होकर, बैठकर, चलकर हर तरह कतरा पेशाब का निकलता है। बाज़ दफ़ा 45 मिनट भी लग जाते हैं। ऐसा कम ही होता है कि 15-20 मिनट में फुर्सत मिल जाए, यानी 15-20 मिनट तक पेशाब रुके, ऐसा कम होता है। तो इसका जवाब ये लिखा, महज इतनी सी बात से आप माजूर नहीं है। यानी अगर किसी आदमी को पेशाब करने के बाद 30-40 मिनट तक पेशाब चलता रहता है, लेकिन 30-40 मिनट के बाद फिर वो बंद हो जाता है, तो ऐसी सूरत में वो 30-40 मिनट पहले ही वजू पेशाब करे नमाज से, और ऐसी सूरत में फिर वो जब उसका रुक जाता है उस वक्त वजू करे और फिर नमाज पढ़े, अपने उस पाजामे या लुंगी को बदल करके और उस पेशाब की जगह को धो करके। लेकिन अगर नमाज का जितना वक्त है उस वक्त में से जरा सा भी वक्त खाली नहीं है, पेशाब के कतरा बंद नहीं होता है, तो फिर उसी हालत में नमाज पढ़े, लेकिन नमाज माफ नहीं है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने बंदे का हाल सब मालूम है। कबूल करने वाला भी वही है और रद्द करने वाला भी वही है। जब वही हुक्म दे रहा है तुम इसी हालत में पढ़ो, तो कबूल ही वही करेगा। हम क्यों अपने दिल से पूछे कि जी आप नापाक है, कैसे कबूल होगी? क्यों इससे पूछे? अल्लाह का हुक्म जैसे है उसको ऐसे ही अदा करना है। कबूल करने वाला वो खुद है जो हुक्म दे रहा है। तो ये दो मसाइल है।
ان کو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جن حضرات کو یہ اس طرح کی بیماری ہے اس کے لیے مسائل موجود ہے، لیکن نماز نہ چھوڑے، کوئی کپڑا وغیرہ رکھ کر کے، کوئی جس طرح بھی ہو سکے لیکن نماز پڑھے، چاہے اس کے مصلے پر ہی کیوں نہ، جو گھر پڑھ رہا ہے اس کے مصلے پر ہی پیشاب کیوں نہ چو رہا ہو، لیکن نماز نہیں معاف ہے، نماز پھر بھی پڑھے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے